कल हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, दिल्ली के जो 3 बच्चे डूबकर मर गए अपने ही कोचिंग में पढ़ते हुए, उनके ऊपर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे वीडियो को। मैंने पूरी तरह से दिल्ली में चल रहे कोचिंग के जो गोरख धंधे हैं उसको मैंने खोला था, और कल रात से ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग जो गलत पैमाने पे चल रही थी उनको बंद कर दिया गया। उनमें से एक प्रमुख नाम है दृष्टि IAS, यानी विकास दिव्यकृति सर का कोचिंग। विकास दिव्यकृति सर को किसी परिचय का आवश्यकता है नहीं, किसी परिचय के मोहताज है नहीं। इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मुखर्जी नगर स्थित वर्धमान मॉल में बेसमेंट में सर कोचिंग चला रहे थे, और जो अभी राउज आइस की जो घटना है वो घटना भी एक बेसमेंट में ही पानी भरने से हुई है। तो दिल्ली MCD ने जो भी गलत तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है या गलत तरीके से चल रही है उसको सील करना शुरू किया है। उसी में से एक नाम आ रहा है विकास दिव्यकृति के दृष्टि IAS का। दृष्टि IAS दिल्ली की एक बहुत बड़ी कोचिंग है जो शुरुआत हुई थी हिंदी माध्यम में, आज इंग्लिश माध्यम में भी पढ़ाई कराती है। विकास सर आए दिन पॉडकास्ट में, कई रील्स में, कई चैनल पे दिखाई देते हैं चर्चा करते हुए। मनमोहक बातें होती है इनकी, जितना देर सुनो उतना कम। इस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति कितना भी अपने व्यक्तित्व का धनी हो, कितने भी एथिक्स की बातें करता हो, जब रुपए कमाने की बात आती है, जब लाभ कमाने की बात आते हैं, तो सारे एथिक्स को, सारे मोरालिटी को दांव पे लगा दिया जाता है। तो विकास सर ने भी वही काम किया, हमारे रोल मॉडल रह चुके हैं। और रोल मॉडल को ऐसा देख करके काफ़ी बुरा लगता है कि रोल मॉडल भी सिर्फ लाभ के लिए बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है कि बेसमेंट जो कार पार्किंग के लिए होती है या गोदाम के लिए होती है, उसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति कोचिंग चला रहे हैं, जबकि दिल्ली MCD आई थिंक 2021 का जो कानून है उसके अंतर्गत ये चीज़ें लीगल नहीं है। और इतने बड़े कोचिंग के जो ऑनर हैं, CEO हैं, ये इलीगल काम कर रहे हैं। अभी तो एक जगह हादसा हुआ है और दिल्ली कई हादसों का इंतजार कर रही है। बच्चे केरला से, बच्चे UP से, बच्चे बिहार से जा रहे हैं पढ़ने और मौत के गाल में समा जा रहे हैं। गलती किसकी है? तो गलती सिर्फ 2 लोगों को हम दे सकते हैं। एक गलती हम दे सकते हैं कोचिंग के ऑनर की, जो मैक्सिमम लाभ के लिए बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं। और दूसरा गलती हम दे सकते हैं ऐसे अधिकारियों की जो ये सब देख करके अपने आंख को बंद कर लिए हैं, या तो किसी प्रभाव में आंखों को बंद कर लिया है, या तो पैसे की चमक ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। लेकिन जब मुद्दा उठने लगा सभी जगहों पे तो चर्चाएं आने लगी। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी इसकी चर्चा हुई। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बात को रखा, UPSC करने गए, बच्चियों की मौत हो गई। पप्पू यादव ने बिहार की तरफ से बात को रखा। तो यह मुद्दा आज एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि जो IAS है, जो बच्चे आगे जाकर सिस्टम में शामिल होंगे, इनके जीवन के साथ ही खिलवाड़ क्यों हो रहा है। और जो पहले से इतने बच्चे दिल्ली से पास होकर सिस्टम में गए हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं जाता इसके सुधार की ओर? क्यों सब आंख बंद कर लेते हैं? तो सवाल बार बार खड़ा यही होता है कि व्यक्ति कितना भी एथिक क्यों ना हो जाए, जब लाभ की बारी आती है तो सारे एथिक्स को भूल जाते हैं और बस एक ही चीज याद रहती है कि नोट कैसे कमाया जाए। विकास सर ही वो व्यक्ति हैं जो संस्कृति IAS में आग लगने के बाद एक वीडियो बना करके उन्होंने बताया था कि ये सेफ्टी के सारे मानक का पालन करते हैं। इनके पास जो भी चीज़ें हैं फायर सेफ्टी को लेकर के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सब लेटेस्ट है। लेकिन ये सर बताना भूल गए थे कि बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं जो कानूनी रूप से कानूनी रूप से लीगल नहीं है, ये बताना भूल गए थे। तो जहाँ पे हो सकता है ये प्रचार अच्छी तरीके से करते हैं। नो डाउट एक अच्छे प्रवक्ता है, नो डाउट एक अच्छे इंसान है, बट इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लाभ के चक्कर में अपने एथिक्स को गिरवी रख ही देता है। तो विकास सर ने यही किया। तो न्यूज यही खुलकर आ रही है कि विकास सर का मुखर्जी नगर स्थित जो कोचिंग सेंटर है दृष्टि IAS, जो बेसमेंट में चल रही थी, उसको सील कर दिया गया है
अब आगे की कार्रवाई दिल्ली में जारी है। ये कार्रवाई सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत में जितने भी कोचिंग बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, धनबाद में ही जो कोचिंग बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, सब पे कार्रवाई की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।